आज हमारे साथ शख्सियत में हैं उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य मंत्री सुनील बराला। उनसे हम लोग सीधे बात करेंगे कि श्रम कल्याण बोर्ड के तहत जो योजनाएं प्रदेश में लागू हुई हैं, उनमें कितना इम्प्लीमेंट हुआ है और क्या बेहतरी करने के आगे उनके प्रयास जारी हैं। खासकर वो आज फतेहपुर में आए हैं, तो फतेहपुर में श्रमिकों को लेकर और श्रमिकों के बच्चों के लेकर क्या उनकी नई पहल होगी, खासकर योजनाओं को लेकर जो जमीन पर नहीं पहुंच पाती, खासकर अधिकारियों की कमी की वजह से। हम उनसे सीधे बात करेंगे, जानेंगे कि प्रदेश में श्रमिकों की बेहतरी के लिए आगे क्या प्लान उन्होंने बनाया है और क्या इंप्लीमेंट होने वाले हैं। जी, उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के गठन के उपरांत हमारी सरकार में सबसे ज्यादा श्रमिकों की चिंता करते हुए उत्तर प्रदेश के करोड़ों असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और करोड़ों संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को हमने जो अपने उत्तर प्रदेश सरकार की चलने वाली कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन किया, उसका देश में नंबर 1 उदाहरण प्रस्तुत किया है। देश के तमाम राज्यों ने इस बात की चर्चा की थी कि हम श्रमिकों के कल्याण के लिए तीर्थ यात्रा कराएंगे। वो घोषणा करते रहे और बयानबाजी होती रही। पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना जो श्रम कल्याण परिषद के माध्यम से उत्तर प्रदेश के हजारों श्रमिक परिवारों को तीर्थ यात्रा करा करके श्रमिकों से हमने आशीर्वाद प्राप्त किया। ये पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पहला राज्य चेतन चौहान खेल क्रीड़ा श्रमिक प्रोत्साहन योजना में बना, जो देश के राज्यों ने किसी ने भी अभी तक योजनाओं को प्रचलित नहीं किया। खेल क्रीड़ा श्रमिकों के परिवारों को खेल के मैदान में उतारा जाए। हमने इस योजना में 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि श्रमिक परिवार के बच्चे जो खेल के आएंगे उनके लिए निर्धारित की। इसमें भी हमारा पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश देश का। उत्तर प्रदेश की तीसरी कल्याणकारी योजना है श्रमिकों के लिए, जहां उत्तर प्रदेश में कन्यादान के लिए हमने 51,000 रुपए कन्यादान प्रारंभ किया। उसमें भी हमारा राज्य पहला बना। तो कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के श्रम कल्याण परिषद के माध्यम से उत्तर प्रदेश करोड़ों श्रमिकों के बीच में चला गया है। इसी क्रम में लगातार हमारी जो और अन्य चीजें हैं, अन्य योजनाएं हैं, उनको भी हम शीघ्रता मैदान में लाएंगे। अभी जिस प्रकार से दत्तोपंत ठेकड़ी जी के नाम से मृतक आश्रित जहां 15,000 रुपए श्रमिक परिवारों को आश्रित के नाम के मिलते थे, उसमें भी हमने 1 लाख रुपए की धनराशि बढ़ा करके की है। उत्तर प्रदेश में ऐसी सभी योजनाओं का लाभ श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। कुछ मंत्री जी अपने जीवन काल के बारे में बता दीजिए, जिससे दर्शकों को मालूम हो कि इस संघर्ष के बाद इस मुकाम तक आप कैसे पहुंचे। 1942 से हमारे परिवार की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रवेश करने के उपरांत बाबा से लेकर के पिताश्री से लेकर के उन्होंने संघ परिवार में काम करने के उपरांत जनसंघ से चुनाव लड़े। जनसंघ के दीपक को खिलाने के बाद हमने मोर्चा 1990 के दशक से संभाला, और जब पार्टी को झंडा और दीवार लेखन कार्य करने वाले कार्यकर्ता भी नहीं मिलते थे, उस काल से हमने दीवार लेखन से लेकर के गांव-गांव साइकिल से जाकर के भारतीय जनता पार्टी की जब ये पहचान बनती थी कि ये बनिए ब्राह्मणों की पार्टी है, उस समय हम श्रमिक और झुग्गी झोपड़ी बस्ती गरीब परिवारों के बीच में झंडा लगवाने का काम करते थे। उससे आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विभिन्न आंदोलनों में मुझे जेल में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, और विभिन्न बार मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए आंदोलनों में अस्पतालों में गंभीर रूप से घायल होने के बाद महीनों महीनों अस्पतालों में रहा संघर्ष की बड़ी गाथा है। मैं कहना चाहूंगा कि संघर्ष से ही ये परिणाम निकला है, जो आज जो भारतवर्ष के नहीं विश्व के
ऐसे राष्ट्रवादी और हिंदुओं के सपने थे कि भगवान राम का मंदिर निर्माण हो। ये ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं के संघर्ष के कारण से आज ये सपना पूरा होता है। ऐसे लाखों कार्यकर्ताओं का सपना था प्रारंभ से ही देश आजाद होने के बाद से, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जहां बलिदान हुए थे, वो जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बलिदान हुए थे, ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं का जो बलिदान हुआ है, जनसंघ से लेकर के भाजपा तक, हम जैसे कार्यकर्ताओं के संघर्ष के उपरांत आज ये सपना सबका पूरा हुआ कि जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 के मकड़ जाल को पूरा करने का सपना आज बहुत चैन से वहां, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, और अपने कश्मीर को भी हमें वापस मिल गई, वरना कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में चला जाता। इसका श्रेय मैं हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को देंगे, उनकी संघर्ष की लड़ाई, उनकी गाथा को दूंगा। उसके साथ में मैं श्री अमित शाह जी को दूंगा, क्योंकि उन्होंने बेबाक और बहुत ही बड़ा काम करके देश में करके दिखाया है। तो ये संघर्ष से ही बना दल, संघर्ष से ही निकला हुआ दल, संघर्ष से ही हुई क्रांति, ये सारे सपने पूरे हो रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है इस बात की कि वो संघर्ष हमें खुश करता है कि ऐसे जो सपने लंबे समय के थे, जिनको हम सोचते थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग चले गए लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए, आज हमारे राज्य में सरकार और केंद्र में सरकार जो है, उन सरकारों के माध्यम से हमारे सबके वो सपने पूरे हुए हैं। हमें इस बात की खुशी है और देश में वो गरीब झुग्गी झोपड़ी बस्ती परिवार के लोगों को आज सुकून मिल रहा है, इस बात की खुशी है। मंत्री जी, आज आप फतेहपुर में दौरे पर हैं। फतेहपुर में श्रमिकों के बच्चों के लिए, खासकर जो रविकांत मिश्र जैसे लगे रहते हैं श्रमिकों के बच्चों के आगे बढ़ाने के लिए, आज तक यहाँ युवाओं के लिए और खासकर श्रमिकों के बच्चों के लिए खेल कूद के लिए कोई बेहतर इंतजाम नहीं है। उससे संबंधित कोई एक पहल फतेहपुर में आए हैं आप, अगर करके जाते तो यहाँ के लोगों को बड़ा अच्छा लगता। श्रमिकों के कल्याण से लेकर के और खिलाड़ियों के अंदर चेतना जाए, ये खेल हर गांव-गांव में इसके मैदान बने, इसमें हमारे रविकांत जी का बहुत योगदान है और इसको हम काम को बढ़ाने में आगे लगे हुए हैं। आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे अगले 3 वर्षों के अंदर जो गांव का बच्चा, शहर का बच्चा, वो खेल के मैदान में कहीं स्टेडियम नहीं खोजेगा, उसे गांव-गांव में खेलने का अवसर मिलेगा और भारत का नाम रोशन करेगा। ज्ञान व्यापी मुद्दे पर अलग अलग राय लोगों की आ रही है। ज्ञान व्यापी में जैसे मस्जिद में शिवलिंग निकला, तो क्या ताजमहल में भी जो 22 दरवाजे बंद हैं उनके पीछे कोई राज छुपा है? देखिए, ताजमहल के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं ज्ञान व्यापी मस्जिद के बारे में जरूर कहूंगा कि वहां थी नहीं वो। मुगलों के काल में पता नहीं किसी ने खुराफात करके उसे बनाया होगा। वहां जहां भगवान काशी विश्वनाथ बैठे हुए, उसके बराबर में मस्जिद का प्रश्न नहीं उठता। तो ये सारा चीज तो षड्यंत्र का खेल है। इसका जो निरीक्षण परीक्षण जो पुरातत्व विभाग और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, उसके आने के बाद निस्तारण होगा। सुनील बराला जी, उन्होंने बताया कि संघर्ष से ही जीवन में किसी भी मुकाम तक पहुंचा जा सकता है और युवाओं के लिए, खेलकूद के लिए, जिले के विकास के लिए, श्रमिकों के लिए 3 वर्ष के आगे वो बहुत कुछ करने वाले हैं। वो इम्प्लीमेंट आगे देखने को मिलेगा।